आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग ने क्लास 10 का साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका हम लोग यहाँ तक स्टडी किए थे। यानी कि इस जगह तक हम लोग क्या किए थे, इसका स्टडी किए थे। आज की क्लास में हम लोग केमिकल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे और साथ में राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, ये आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने बोला कि चलिए आप मैग्नीशियम का एक रिबन ले लीजिए और उसको क्या कीजिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न कीजिए। तो बर्न करने के बाद में क्या बनेगा, एक व्हाइट करके पाउडर बनेगा जिसका नाम मैंने बताया था कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। अब इतना जो बड़ा सेंटेंस है, यदि उसको हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए यहाँ से मैग्नीशियम लिए थे तो मैग्नीशियम लिख दिए, उसके बाद प्लस में ऑक्सीजन और फिर एरो साइन, यानी कि क्या जो बना है वो लिख दिए मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो शॉर्ट फॉर्म में जो लिखे ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ड इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और जब वर्ड इक्वेशन को हम लोग केमिकली फॉर्मूला लगा के और आगे लिखेंगे तो उसका नाम हो जाएगा भाई केमिकल इक्वेशन। अब जब भी केमिकल इक्वेशन होता है या वर्ड इक्वेशन होता है तो जो एरो के इस साइड में रहता है इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और एरो के इस साइड में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। अब यहां से एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन या व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलके कुछ प्रोडक्ट बनाता है, उस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ए रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर reactant combine to form simpler product, such type of reaction is called chemical reaction। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही पॉइंट आप लोग को समझना था। अब जो इम्पोर्टेंट है हम लोग का जो एग्जाम में आता है, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, मतलब एक केमिकल इक्वेशन को किस प्रकार से लिखना चाहिए। तो केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए आपको सबसे पहले अच्छे से वैलेंसी मालूम होना चाहिए। वैलेंसी यदि मालूम है तो आप केमिकल इक्वेशन को अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद में मैग्नीशियम का फार्मूला क्या है, ऑक्सीजन का फार्मूला क्या है, ये सारा चीज मालूम होना चाहिए। यदि मालूम नहीं है तो आप एक कमेंट कर दीजिएगा, उस पर हम लोग एक वीडियो जो है अलग से बना देंगे। तो केमिकल इक्वेशन को अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब बुक का जो है कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे हम लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए आपका इन टेक्स्ट, यानी कि ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें बहुत सारा वर्ड इक्वेशन लिख के दिया गया है और इसको हम लोग क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन में लिखना सीखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है राइट द बैलेंस इक्वेशन। तो बट हम लोग बैलेंस यहाँ इक्वेशन बैलेंस नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग बैलेंस अभी सीखा ही नहीं। सबसे पहले हम लोग को हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन सीखना होगा। जब हम लोग लिखना सीख जाएंगे तभी तो बैलेंस करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए रोमन 1 को देखिए, यहाँ पे 2 का रोमन 1 क्या है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन सबसे पहले क्या है, गैस है। तो जितना भी गैस होगा सब पे क्या करना है, 2 लगा देना है, क्योंकि जो गैस है वो सिंगल फॉर्म में नहीं रहता है। तो हाइड्रोजन के लिए हम खाली H ऐसे नहीं लिखेंगे, H2 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन भी गैस है तो यहाँ Cl2 लिख देंगे। फिर एरोसाइन है और उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड में दो चीज आया है, एक है हाइड्रोजन एक है क्लोरीन, तब जाके कंबाइन हो गया तो उसका नाम हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। जब भी मिलता है तो क्लोराइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, इस तरह से नाम जो है इसका आता है। इसीलिए ऐसा आपको लगता है कि भाई क्लोराइड क्या है, क्लोराइड कुछ नहीं है, क्लोरीन ही है, उसको क्लोराइड बोलते हैं जब मिलता है तब। ठीक है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड में दो समान आया, एक H आया एक Cl आया, इस प्रकार से लिख लेना है आपको। उसके बाद जब भी दो चीज मिलेगा ना तो आपको दोनों का वैलेंसी मिलाना है, और वैलेंसी सेम हुआ तो कैंसिल हो जाएगा, और वैलेंसी सेम नहीं हुआ तो एक्सचेंज होगा। मतलब क्लोरीन का वैलेंसी हाइड्रोजन के पास जाएगा और हाइड्रोजन का वैलेंसी क्लोरीन के पास आएगा। बस इतना ही छोटा छोटा बात जो है आपको समझना है। अब जैसे कि हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, तो ये कैंसिल हो गया। बस इतना ही। इस प्रकार से ही हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। और जहां बैलेंस करने का बात आएगा तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी देखिए आपको लिखना सिखा रहा हूं। तो इसका जो रोमन 2 है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड को कैसे लिखेंगे, बेरियम क्लोराइड को लिखेंगे Ba और क्लोराइड मतलब Cl। अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि बेरियम का फॉर्मूला Ba है, क्लोरीन का फॉर्मूला Cl है। दोनों का वैलेंसी भी मालूम होना चाहिए। तो दोनों का वैलेंसी मिलाते हैं, बेरियम का वैलेंसी 2 और क्लोरीन का वैलेंसी 1, तो एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब क्लोरीन पे बेरियम का चला जाएगा और बेरियम पे क्लोरीन का आ जाएगा, और 1 आएगा तो 1 को लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो आप चलिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं, क्योंकि बेरियम का वैलेंसी क्या था, 2 था, और क्लोरीन का क्या है, 1, तो लिखने का जरूरत नहीं है। फिर प्लस साइन देंगे। एल्युमिनियम सल्फेट है, तो एल्युमिनियम सल्फेट को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, थोड़ा और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ क्योंकि अच्छे से हम लोग लिख पाएंगे। एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा है
यदि ये दिखाई दे रहा है तो ठीक है। अच्छा ठीक है। तो अब यहाँ पे अल्मुनियम सल्फेट है, तो अल्मुनियम सल्फेट के लिए Al4, अल्मुनियम सल्फेट के लिए SO4। अब अल्मुनियम का वैलेंसी कितना होता है, 3 होता है, और सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है, तो एक्सचेंज हो जाएगा। अल्मुनियम का 3 जो वैलेंसी है वो सल्फेट के पास चला जाएगा, और जो सल्फेट का 2 वैलेंसी है वो अल्मुनियम के पास चला आएगा। ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको, Al2SO4 3 लिख देंगे। अब एरो साइन है तो एरो साइन लगा दीजिए। एरो साइन लगाने के बाद में अब क्या है, बेरियम सल्फेट है। आप ध्यान रखिएगा जिधर आप प्रोडक्ट लिख रहे हैं ना, यदि प्रोडक्ट में आपके पास में कॉपी में ऐसा करके प्लेस नहीं बचा है तो आपको क्या करना है, उसको रिएक्टेंट की तरफ नहीं लिखना है, उसको प्रोडक्ट की तरफ ही लिखना है। तो जैसे अभी मान लीजिए बेरियम सल्फेट है, तो बेरियम सल्फेट के लिए मैं ऐसे करता, बेरियम सल्फेट के लिए लिखूंगा Ba, और उसके बाद में फिर क्या लिख दूंगा, SO4। दोनों का वैलेंसी 2 है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, प्लस साइन अल्मुनियम क्लोराइड, तो अल्मुनियम क्लोराइड के लिए Al, और जो क्लोरीन है उसके लिए क्या लिखेंगे, Cl, और वैलेंसी मिलाएंगे तो अल्मुनियम का वैलेंसी 3 होता है, तो ये पहुंच जाएगा, मतलब क्लोरीन के पास पहुंच जाएगा। तो देखिए आप, ये बेरियम क्लोराइड प्लस अल्मुनियम सल्फेट, उसके बाद बेरियम सल्फेट प्लस अल्मुनियम क्लोराइड मैंने कैसे लिखा। अब देखिए थर्ड नंबर को डिस्कस करते हैं। थर्ड नंबर ये वाला जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे है सोडियम, तो सोडियम के लिए Na लिखेंगे। अब ये सिंगल है लेकिन गैस नहीं है तो 2 नहीं लिखेंगे। प्लस क्या है यहाँ पे वाटर, तो वाटर के लिए H2O लिखेंगे, फिर एरो साइन लगाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, सोडियम के लिए Na, और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH, दोनों का बैलेंस 1 1 होता है, कैंसिल हो जाएगा। फिर प्लस में क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए क्या लिख देंगे, H2। बस इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को लिखते हैं। और भी आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग बैलेंस करेंगे नहीं। बैलेंस जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 7। ये देखिए 7 में कितना सारा जो है क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन भी मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, ताकि मतलब ये आपका कंसेप्ट पूरा क्या हो, क्लियर हो जाए। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ताकि मतलब पूरा क्वेश्चन हम लोग का दिखाई दे। चलिए, अब 7 का जो ए है ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में तो Ca आ गया, कैल्शियम तो Ca होता है, और हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH होता है। दोनों का वैलेंसी मिलाएंगे तो कैल्शियम का वैलेंसी 2 होने की वजह से 2 यहाँ लग जाएगा, और हाइड्रोक्साइड का तो 1 होता है। फिर प्लस साइन दे देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड सबको मालूम है CO2 होता है, एरो साइन लगा दिए। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट में फिर से Ca आया। देखिए जगह मेरा थोड़ा कम है, ठीक है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ कैल्शियम और कार्बोनेट। ठीक है, तो आप दोनों का बैलेंस 2 है तो कैंसिल हो गया। फिर प्लस में आपका क्या है, वाटर है, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है। तो बेसिक फॉर्मूला जो आपको मालूम होना चाहिए। चलिए बी को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बी नंबर क्या है, जिंक है, तो जिंक के लिए हम लोग Zn लिखेंगे। फिर प्लस में सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट के लिए क्या लिखेंगे, Ag, और नाइट्रेट का NO3। दोनों का वैलेंसी 1 1 होता है, कैंसिल हो गया। एरो साइन लगा दिया हम लोग ने। और फिर लिखना है हम लोग को जिंक नाइट्रेट, तो जिंक नाइट्रेट के लिए Zn लिखा, और नाइट्रेट के लिए NO3। अब यहाँ से देखिए NO3 के पास में ऐसे ब्रैकेट में 2 लिखना होगा, क्योंकि जिंक का वैलेंसी 2 होता है, और जो नाइट्रेट है उसका वैलेंसी तो 1 होता है। फिर प्लस साइन लगा देंगे। सिल्वर है तो सिल्वर के लिए क्या लगा देंगे, Ag, है ना। और ये मेटल है, गैस नहीं है, नहीं तो 2 लगा दिए रहते हैं। आप उसी तरह से सी नंबर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। अल्मुनियम है तो अल्मुनियम के लिए Al, प्लस कॉपर क्लोराइड है तो कॉपर Al है अल्मुनियम का। कॉपर क्लोराइड के लिए CuCl2 लिखेंगे, बिकॉज कॉपर का वैलेंसी 2 होता है। एरो साइन लगाए हम लोग। उसके बाद में अल्मुनियम क्लोराइड है तो AlCl3। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, आप प्रीवियस देखिए, रिपीट हो रहा है। अल्मुनियम का वैलेंसी 3 है बोल के वहां लगा दिए। प्लस यहाँ पे क्या है, कॉपर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए डी नंबर, देखिए डी नंबर ये हो गया है। डी नंबर करते हैं बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड के लिए क्या है, BaCl2। और फिर प्लस पोटासियम सल्फेट, तो पोटासियम का K है, सल्फेट का SO4 है, दोनों का बैलेंसी, अच्छा सल्फेट का बैलेंसी 2 है तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। ठीक है, और पोटासियम का बैलेंसी 1 है। जहां 2 लग रहा है मतलब उधर लग रहा है, मतलब आप समझ जाइए कि उसका बैलेंसी 2, मतलब एक्सचेंज है, बैलेंसी पूरा एक्सचेंज होता है। काफी इजी है ये तो। और यहाँ पे क्या है, बेरियम सल्फेट है, तो बेरियम सल्फेट के लिए क्या लिखेंगे, BaSO4। अगेन प्लस साइन लगाएंगे। और पोटासियम क्लोराइड है तो पोटासियम के लिए K लिख देंगे, और क्लोराइड के लिए Cl लिख देंगे। दोनों का बैलेंसी 1 1 होता है, इसीलिए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए ठीक है, मैं यहाँ तक आप लोग को प्रैक्टिस कराया। देखिए
अभी जो ये सारा क्वेश्चन है ना, हम लोग जो है इसी तरह से सॉल्व करते रहेंगे, लेकिन आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और उसके बाद में पूरा जो साइंस है ना 2026 का पूरा होल ईयर में आप लोग के साथ रहूंगा। यदि आप लोग साथ देंगे तो हम लोग पूरा मिल के इस पूरा साइंस को, क्लास 10 का साइंस को खत्म करेंगे, सारा एमसीक्यू भी सोल्व करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।